नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं जो भारत के जलमार्ग हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। किस किस नदी से संबंधित हैं, मैप में क्या लोकेशन होनी चाहिए, उन सब के बारे में सारे फैक्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वाले टॉपिक है, मोस्टली लोग इसको इग्नोर मार देते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। छोटा टॉपिक है बट एक इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक बन जाता है। क्यों बनता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, लक्ष्य स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक है हमारा भारत का आंतरिक जल परिवहन। ठीक है ना। तो आंतरिक जल परिवहन में भारत के मुख्य रूप से जलमार्ग कौन कौन से हैं, अगर उनकी बात करें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत में जो वर्तमान में जलमार्ग की अगर टोटल लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा। जलमार्ग परिवहन 14,500 किलोमीटर। कितना होगा? 14,500 किलोमीटर जो जलमार्ग है, जिसके अंतर्गत नहर भी होगी, झीलें भी होगी और क्या होगी, नदियां भी होगी। तो नहरों, झीलों और नदियों से मिलकर किस प्रकार जलमार्ग का निर्माण किया जाता है। तो इसका लॉन्ग टाइम अगर बात करें वर्तमान में तो कितने हैं, 14,500 किलोमीटर। क्लियर हो गया, ये तो बात होगी इसकी। आगे अगर बात करें तो भारत की सबसे, आप लोगों को नौगम्य परिवहन की बात करें तो एक अलग पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, वो है भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर कौन सी है। कौन सी है? बकिंगम नहर है, जो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये एक प्रकार का फैक्ट है दोस्तों, इसको कवर कर सकते हैं। अब आप लोगों का ये काम है, बकिंगम नहर है वो किस राज्य से, इसकी लोकेशन क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई भाई बकिंगम नहर की है। आगे अगर बात करें भाई जो जलमार्ग का निर्माण हो, राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थिति स्टार्ट हुई, कब से हुई, कब किस टाइम से इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना स्टार्ट किया, तो अगर उसके बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि भाई जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, ये एक प्रकार से जो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग है उनके रखरखाव के लिए इसका निर्माण किया गया। वो था कब? 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए? जो भी भारत के जल परिवहन वाले कार्य है, उससे संबंधित रखरखाव है, उनकी देखरेख से संबंधित किसकी स्थापना की गई? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। क्लियर हो गया, ये तो बात हो गई। ठीक है ना। तो इससे प्राधिकरण के तहत जो जलमार्ग की घोषणा अगर स्टार्ट होती है तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर रही है। ठीक है। तो सबसे पहला जलमार्ग की बात करें तो आप सबसे पहला जलमार्ग कब से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली है भाई, जो अंतर्देशीय जलमार्ग की स्थापना कब हुई? 1986 को हुई। और सबसे पहले जलमार्ग की बात करें जो कि भारत का सबसे पहला जलमार्ग घोषित किया गया है, कब किया गया है? सबसे पहला जलमार्ग है। ठीक है ना। आप इसे नेशनल वाटर, ये भी NW के रूप में भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर जलमार्ग घोषित कब किया गया? 1986। जैसे ही इस प्राधिकरण की स्थापना की, उसके कुछ 1-2 महीने बाद ही 1986 में कौन सा जलमार्ग घोषित किया गया? नेशनल वाटर वाला सबसे पहला जलमार्ग राष्ट्रीय, वो 1986 में घोषित किया गया। क्लियर हो गया, ये तो बात होगी सबसे पहला जलमार्ग। ठीक है। और ये पहला जलमार्ग, ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? वो है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई? अगर ऑनलाइन एग्जाम में पूछ ले तो 1986 में। और सबसे लंबा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है? तो भी वो नेशनल वाटर फर्स्ट वाला। ठीक है ना। इसकी अगर बात करें मैप में स्थिति, मैप में अगर जाने से पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद का नाम बदल गया। अब आपको पता है कि इसका नाम क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है ना। तो अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया, इसलिए आप लोगों को इलाहाबाद ना याद करके प्रयागराज याद रखना। प्रयागराज से हल्दिया तक, यहां से नोट करिए आप, यूपी के प्रयागराज से कलकत्ता के या पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक इसका विस्तार है। सबसे लंबा तो ही है, लेकिन इसका विस्तार मैप में आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, प्रयागराज से हल्दिया तक, जो कि पश्चिम बंगाल के। तो ये जो लेंथ है, इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये इसकी टोटल लंबाई है तो वो है 1620 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है। सबसे लंबा कौन सा पड़ रहा है? 1620 किलोमीटर है जो नेशनल वाटर जो हाईवे है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और नोट करनी है आप लोगों को भाई, जो यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, तो ये जो नेशनल वाटर है इसमें नदियों का कौन कौन सा कनेक्शन है तो आप लोग नोट करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर गंगा नदी भी मिलेगी, भागीरथी भी मिलेगी और हुगली नदियों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आप उसमें डिटेल से देख सकते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया कि जो आप लोगों को अगर पूछ ले, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा व सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट।
ठीक है। और अगर इसके अलावा बात करें इसकी लोकेशन क्या है, तो यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के, ठीक है। अगर पूछ ले कौन कौन सी नदियां इससे संबंधित है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गंगा नदी और भागीरथी और हुगली नदी। तो इन नदियों के आप लोगों को लोकेशन भी पता होनी चाहिए और इसका संबंध किस राज्य से, उन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, वो की थी 1988 में, ठीक है ना। सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई, अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की, उसी के कुछ दिन बाद ही राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की स्थापना की थी। और दूसरे नंबर पर बात करें, आप लोगों को पता होना चाहिए 1986। ये दोस्तों वन लाइनर फैक्ट है, वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एसएससी हो या एनटीपीसी एग्जाम हो उसमें आप लोगों को ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये डेट को साथ में कवर किया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरे की स्थापना कब की थी, 1988 में इसकी स्थापना की। किसने की थी, अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मैप में, भाई राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, जो मैप में इसकी क्या लोकेशन होगी। तो राष्ट्रीय जलमार्ग में आप मैप में जाने से पहले आप लोग ये थ्योरी देख लेते हैं। असम में सदिया से धुबरी तक, तो ये आपके सामने मैप दिख रहा है, आप लोगों को पता है। यहाँ से आप लोगों को पता है कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ से नामसा बरवा से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहां से जा रही है, असम से जा रही है। तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड है वो किस नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, सदिया से धुबरी तक। तो इसका विस्तार सिर्फ असम में, ये ध्यान रखना है, ओनली असम में इसका विस्तार है। कहां से कहां तक, सदिया से धुबरी तक। आप लोगों को इसमें वन लाइनर के हिसाब से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसकी स्थापना, इसे कब राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, तो वो था 1988 को। और अगर बात करें इसका विस्तार कहां पर है, तो असम में सदिया से धुबरी तक। क्लियर हो गया। अब आगे बात करें भाई इसका संबंध किस नदी से, तो नदी की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों को पता है किस प्रकार प्रवाहित हो रही है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में कवर कर ली है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई भी अगर याद रखना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आइडिया आप लोग अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो सबसे पहला जलमार्ग है उसके आप कौन सा सेकंड वाला जलमार्ग है। ये 1620 किलोमीटर है और लगभग ये कितनी है, 893 किलोमीटर। क्लियर हो गया। तो ये दूसरे जलमार्ग की बात हो गई, इसकी सारी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली है। क्लियर हो गया, अलग से आप लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं तीसरे जलमार्ग की। तीसरे जलमार्ग कौन सा है, ये है राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड है, जो इसकी स्थापना है, जो ये इसे राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया, 1993 में। तो 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, किसके द्वारा, अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी जो सन क्या है उसको, अगर आप लोगों को डेट याद रखनी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सन का थोड़ा आइडिया होने चाहिए, ठीक है ना। कई कबार है ना क्रोनोलॉजी में सवाल पूछ लेते हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम हो, इसमें आप लोगों को क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि भाई पहले में पहला है, दूसरा है और तीसरा है। तो इसमें आप लोगों को अलग अलग पूछ के ऑप्शन में आप लोगों को 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 4 इस टाइप पे करके आप लोगों को अलग से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोगों को इस प्रकार का आइडिया रखना है। तो इसलिए आप लोगों को सन याद न रख के, बट ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाले जलमार्ग, दूसरे वाले जलमार्ग, तीसरे जलमार्ग और जो भी आगे जलमार्ग है उसमें कितना डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब आगे बात करें कि तीसरे जलमार्ग की जो घोषणा है वो तो 1993 में हो गई, लेकिन अगर बात करें इसका विस्तार, सबसे पहले हम लोग विस्तार की बात करें तो केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, यहाँ पर नोट कीजिए, आपको पता है ये है केरल की लोकेशन। तो केरल के पश्चिमी तट, इधर वाले भाग में, तो इधर वाले भाग में कौन सा विस्तार कहां से कहां तक है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। कहां से, कोट्टापुरम से कोल्लम या कोल्लम से कोट्टापुरम तक आप लोगों को इसका विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ पर किस नदी से संबंधित है, ये पश्चिमी तटीय नदी है। यहाँ पर पश्चिमी तटीय नदी वाले क्षेत्र में ही इसका विस्तार है। तो आप लोगों को इसका जो सन कौन सा ये पता होना चाहिए। इसमें इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जो 24 घंटे नौकायान सुविधा है। आप लोग जितने भी जलमार्ग पढ़ेंगे उसमें से एकमात्र एक जलमार्ग है या पहला जलमार्ग है वो जिसमें 24 घंटे नौकायान की सुविधा है। यहाँ पर जहाजें चलती रहती है 24 घंटे 24 और सुविधा है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को मैप में लोकेशन किस राज्य से संबंधित है, किस नदी से संबंधित है और कौन सा सन है, ये 4-5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर, ठीक है ना। आप लोगों लंबाई आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा आइडिया रखना चाहिए।
तो आगे अगर बात करें चौथे नंबर पर, अगर चौथे नंबर पर जलमार्ग की बात करें आप लोगों को, जलमार्ग है ये वाला, क्या नाम है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, जो इसकी स्थापना है इसे कब नेशनल क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, 2008 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, वो भी किसके द्वारा, अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2008 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अगर इसके विस्तार की बात करें, कोई मैप में इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो अब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, काकीनाडा से मरकन्नम, कहां से, काकीनाडा से मरकन्नम। तो ये वाला जो क्षेत्र है आप लोगों को कुछ यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, तो जिसमें आप लोगों को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, जो ये इलाका आप लोगों को पता है कौन सा है, आंध्र प्रदेश वाला है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु वाला है और इसका आगे वाला हिस्सा यहाँ पर होगा पुडुचेरी। तो इसका जो विस्तार है आप लोगों को काकीनाडा से मरकन्नम के आसपास होगा। अगर राज्यों की बात करें किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका विस्तार है, ठीक है ना। अगर आप लोग राज्य का नाम लिखना चाहते हैं, राज्य भी साथ रखें ताकि आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करें, तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई में आप लोगों को ध्यान रखना है 1055 किलोमीटर, ठीक है ना। आप लंबाई का कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भाई तीसरा बड़ा है चौथा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बताया बड़े से छोटे के हिसाब से चलना है। तो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन सा होगा, यही होगा ना, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 4 है 2008 में इसकी स्थापना की गई है, घोषित किया गया है। इसकी लंबाई है जो 1095 किलोमीटर है और इसका विस्तार है जो काकीनाडा से मरकन्नम तक है। और अगर राज्यों की बात करें तो आप लोगों को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के बारे में। नॉर्मली आप लोगों को यूट्यूब पर भी हो या बुक्स में भी हो, मुख्य रूप से आप लोगों को राष्ट्रीय जलमार्ग 4 तक ही बताया गया है, ठीक है ना। आज हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग 5वां और 6वां दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात करें तो इसकी भी अगर बात करें 4 के कुछ टाइम बाद ही राष्ट्रीय जलमार्ग 4 था, उसके बाद ही 5वां जलमार्ग की घोषणा की गई थी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन से जलमार्ग की, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की अगर बात करें, स्थापना या घोषित किया गया था 2008 में, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 623 किलोमीटर है। और इसका विस्तार मैप में अगर देखें तो तलचर से धामरा, तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहे हैं आप लोगों को, तलचर से धामरा, ये जो इलाका है इसमें आप लोग देखेंगे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तलचर है जो आप लोगों को पता है उड़ीसा का भाग है, ठीक है। उड़ीसा के तलचर से पश्चिम बंगाल के धामरा तक इसका विस्तार है। मैप में आप आसपास अगर लोकेशन देखना चाहते हैं तो इसका विस्तार आप लोगों को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, मैप में लोकेशन विस्तार कहां से कहां तक है, अगर इसके कब घोषित किया गया ये अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और लंबाई भी आप लोगों को अप्रॉक्स आइडिया के हिसाब से पता होनी चाहिए। तो ये किसकी बात हो गई, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 6। ये तो आप लोगों को टोटली बहुत रेयर केस में कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया हुआ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की बात करें तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो थी 2013 में इसकी घोषणा की गई, किसके द्वारा, अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये बिल्कुल दोस्तों छोटा है, 121 किलोमीटर आप लोगों को इसका लंबाई देखने को मिलेगी। और अगर इसकी बात करें तो असम के बराक नदी पर, तो आप लोगों को पता है कि बराक नदी कहां बह रही है, इस वाले इलाके में, ठीक है, असम वाले इलाके में असम के बराक नदी के जलमार्ग को इसमें शामिल किया गया। तो ये बिल्कुल छोटा है, कहां से कहां तक है, लखीमपुर से भंगा तक, कहां से, लखीमपुर से भंगा तक इसका विस्तार है। ये भी असम से संबंधित है, ध्यान रखना। बराक नदी कहाँ बहती है, नदियों के बारे में पढ़ा था हम लोगों को पूरा अच्छे से पता है कि बराक नदी असम से संबंधित है। तो इसी के पास में ही जलमार्ग 6 है जो इसको भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसका जो विस्तार है लखीमपुर से भंगा तक है, ठीक है ना। तो इस टाइप का आप लोगों को ध्यान रखना है। सन कौन सा है, कोई नदी हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए, इसका विस्तार किन किन राज्यों में ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एडिशनल फैक्ट है जैसे लंबाई है, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों ये छोटा टॉपिक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो कॉन्सेप्ट बेस भी पूछ सकते हैं, कोई रिवर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर सुधार दें, ताकि आने वाले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।